नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 उसका पाठ वे आँखें सुमित्रा नंदन पंत। पाठ पढ़ने से पहले हम पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था और इनका जन्म 20 मई सन 1900 में कौसानी अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। और अगर सम्मानों की बात की जाए तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और इसके साथ ही पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 में इनकी हुई थी। और अब वे आँखें कविता के बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है, अर्थात प्रगतिवादी युग की कविता है। इस समय में कवियों और साहित्यकारों ने अनेक ऐसी कविताएं लिखी थी जिसमें गरीब, मजदूरों और शोषित वर्ग की बात हुई थी। वर्षों से पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध कविताओं में देखने को मिला था। तो उसी समय की ये कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया, अर्थात जो स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की, मजदूरों की जो स्थिति थी वही आज़ादी के बाद भी जारी रही। इसी का विरोध इस तरह की कविताओं में किया गया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसान के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। और अब पढ़ते हैं कविता वे आँखें के बारे में। इस कविता में कवि ने एक किसान के जीवन की कहानी को दिखाया है कि किस तरह से वर्षों से शोषण होते होते किसान का संपूर्ण जीवन दुखों का पहाड़ बन जाता है। उसके जीवन में दुख ही दुख है। कर्ज के बोझ में दबकर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। जमींदारों द्वारा दिए गए कर्ज को न चुका पाने के कारण उसका सब कुछ लुट जाता है। जमींदार उस किसान पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं और उसकी सबसे बड़ी संपत्ति, उसके बैल, उसकी गाय और उसका घर बार सब कुछ नीलाम हो जाता है। और दवा के अभाव में उसकी पत्नी, उसकी बेटी तक की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से दुख भरी एक किसान की कहानी है। इसी तरह की स्थिति उस समय के लगभग सभी किसानों की हुआ करती थी। यही इस कविता में दिखाया गया है। और अब पढ़ते हैं कविता। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी, कवि कहते हैं कि वे जो आंखें हैं, अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा अर्थात गुफा, सरीखी अर्थात समान, तो अंधकार की गुफा के समान हैं वे आंखें। आंखें किसकी हैं? किसान की। किसान की जो आंखें हैं वे अंधकार की गुफा के समान है। अंधेरी गुफा के समान किसान की आंखें दिखती हैं। उन आंखों से डरता है मन, और कवि कहते हैं कि उन आंखों से मेरा मन डरता है। जिस प्रकार से अंधेरी गुफा से डर लगता है वैसे ही किसान की आंखों से भी डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आंखों में दूर तक दारुण अर्थात भीषण घोर दैन्य दुख का नीरव रोदन है, अर्थात गरीबी। दैन्य अर्थात गरीबी, दुख, दुख ही दुख है। नीरव रोदन अर्थात नीरव अर्थात शब्दहीन, शांत, रोदन अर्थात रोना। तो वो जो किसान की आंखें हैं उसमें घोर गरीबी, दुख और निःशब्द रोदन भरा हुआ है। शांत रोदन, शांत रोना भरा हुआ है उस किसान की आंखों में। दुख ही दुख उसकी आंखों में भरे हुए हैं और इसीलिए उन आंखों को देखकर मेरा मन डरता है। वे आंखें अंधेरी गुफा के समान हैं। ऐसी बात कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे कह रहे हैं, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। वह स्वाधीन किसान रहा। कवि कह रहे हैं कि वह स्वाधीन था। कभी वह किसान जो है स्वाधीन था अर्थात स्वतंत्र था। वह इस तरह से गुलामी का जीवन नहीं जी रहा था
जैसा वह आज जी रहा है। अभिमान भरा आंखों में इसका, और किसान की आंखों में अभिमान था, खुश था वह किसान। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। छोड़ उसे मझधार आज, आज संसार जो है उस किसान को मझधार में छोड़कर कगार सदृश बहकर चला गया। अर्थात कगार का अर्थ होता है किनारा, सदृश का अर्थ होता है समान, बह खिसका, बहकर खिसक गया। जिस प्रकार नदी के किनारे पर खड़ा कोई व्यक्ति बीच मझधार में, बीच नदी में चला जाता है, जब नदी का रेतीला किनारा बहकर नदी में समा जाता है तो वह व्यक्ति जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ बीच नदी बन जाती है। उसी प्रकार आज इस किसान की भी स्थिति है। संसार ने उसे मझधार में छोड़ दिया है, संसार उसकी देखरेख नहीं करता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। आज वह किसान मझधार में है, मानो किनारा खिसक कर वह बीच नदी में आ गया हो, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते हुए खेत दृगों में, दृग अर्थात नेत्र, तो किसान के नेत्रों में, किसान की आंखों में वे खेत आज भी लहराते हैं। कभी उस किसान के खेतों में अच्छी फसल होती थी, वे अच्छी फसल के लहराते हुए खेत, अच्छी फसल जो लहराया करती थी, वह आज भी उसकी आंखों में लहराते हैं। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, और आज वह उन खेतों से भी बेदखल कर दिया गया है। कर्ज न चुका पाने के कारण उसके खेतों को भी उससे छीन लिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, उन खेतों की हरियाली, खेतों का जो तिनका तिनका था, उसकी जो हरियाली थी, उससे किसान के जीवन में भी हंसी खुशी छाई हुई थी। उन लहराते हरे भरे खेतों को देखकर किसान अत्यधिक प्रसन्न था, खुश था, और उसके जीवन में खुशी थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आगे कह रहे हैं, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो किसान जो था उसका एक पुत्र भी था, उसका एक बेटा भी था, और वह उसकी आंखों का तारा था, अर्थात उसे वह उसका पुत्र सबसे प्यारा था, बहुत प्यारा था। वह आज भी उसकी आंखों में ही घूमा करता है। और कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन अर्थात जो जमींदारों के आदमी थे, उनकी लाठी से उस किसान के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वह जवानी में ही मारा गया था। किसान जब कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी संपत्ति नीलाम करवा दी गई होगी, और ऐसे में किसान के पुत्र ने विरोध किया होगा, और किसान ने विरोध किया होगा तो उन जमींदारों ने किसान के पुत्र को ही पिटवा पिटवा कर मार डाला। तो तब कवि कह रहे हैं कि वह जो कारकुनों की लाठी से जो उसका पुत्र, किसान का पुत्र जवानी में ही मारा गया था, वह आज भी उसकी आंखों में घूमा करता है, और वह उसका एकमात्र सहारा था, उसकी आंखों का तारा था। आगे कह रहे हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। तो उस किसान का घर द्वार महाजन ने बिकवा दिया, और ब्याज की कौड़ी भी नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी ब्याज नहीं छोड़ा, और ब्याज भी न चुका पाने के कारण जब किसान की स्थिति अत्यंत, आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, वह ब्याज चुका पाने में भी समर्थ नहीं रहा, तो उन जमींदारों ने किसान का घर द्वार भी बिकवा दिया। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। और जो किसान की सबसे बड़ी संपत्ति अर्थात बर्धों अर्थात बैल, बैलों की जो जोड़ी थी, सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी, उस संपत्ति को भी जो है कुर्क अर्थात नीलाम करवा दिया गया, और वह बैलों की जोड़ी आज भी उसकी आंखों में चुभती है। किसान उन बैलों के बारे में सोचकर अत्यधिक दुखी होता है। आगे कह रहे हैं, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी, उजरी है किसान की गाय, किसान की जो गाय उजरी थी, कवि कह रहे हैं कि उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। वह उजरी का दूध किसान ही दुहा करता था, वह किसी और को अपने पास दूध दुहाने नहीं आने देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि किसान की स्थिति को देखकर अत्यधिक दुख प्रकट करते हुए कह रहा है कि किसान की आंखों में ही नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। जो सुख की खेती थी उसकी, वो जो अब उजड़ चुकी है, वह सुख की खेती अर्थात उसके सभी सुख जो थे
उसकी सभी संपत्ति उसके पास थी और घर परिवार सब, वह हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता था, वही उसकी सुख की खेती थी, वह आज उजड़ चुकी है। और यह सुख की खेती उस किसान के आंखों में आज भी नाचा करती है। आगे कह रहे हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो किसान का जो जीवन था उसमें दुख आते गए। पहले उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई, उसके बैल, उसकी गाय और उसके पुत्र को तक मार दिया गया। और उसके बाद जब उसके जीवन में दुख अत्यधिक आ गए तो उसकी पत्नी बीमार रहने लगी। तो कह रहे हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। तो उसकी घरनी अर्थात उसकी पत्नी जो थी वह बीमार होने पर दवा के अभाव में स्वर्ग चली गई। और यह सब सोचकर किसान की आंखें भर आती है, वह अत्यधिक दुखी होता है, रोने लगता है। देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और जो दुधमुही बच्ची थी, उसकी पुत्री थी, वह देख रेख के अभाव में पत्नी की मृत्यु के 2 दिन बाद वह भी उसे छोड़कर चली गई। इस तरह से और दुखों का पहाड़ किसान के जीवन में आता गया। आगे कह रहे हैं, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो कवि कह रहे हैं कि घर में, किसान के घर में उसकी विधवा पतोहू अर्थात पुत्रवधू थी, क्योंकि उसके पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जमींदारों के आदमियों ने उसे मार डाला था और वह विधवा पुत्रवधू उसके घर में रह रही थी। कवि कह रहे हैं कि वह लक्ष्मी थी, उसका रूप लक्ष्मी का सा था, यद्यपि पति घातिन, और उसको पति घातिन करार दिया गया था। अर्थात पति की मृत्यु का आरोप भी उसकी पुत्रवधू अर्थात उस किसान के पुत्र की मृत्यु का आरोप उसकी पुत्रवधू पर ही लगवा दिया गया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और कोतवाल ने, थानेदार ने उसे एक दिन पकड़ के मंगवाया, अर्थात उसको थाने ले जाया गया। तो एक तो पहले ही दुखी और उस पर भी आरोप उसी के पति की मृत्यु का, उसी की पति की हत्या का आरोप उस पर लगाया गया, तो वह उसे सह न सकी और एक दिन कुएं में डूबकर उसने अपने प्राण दे दिए। आगे कह रहे हैं, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। तो उस समय की स्थिति के अनुसार कवि कह रहे हैं कि खैर पैर की जूती जोरू, जो जोरू अर्थात पत्नी होती है, पैर की जूती होती है, न सही एक दूसरी आती, एक पत्नी नहीं तो दूसरी आ सकती है, अर्थात दूसरा विवाह हो सकता है। किसान भी यही सोचता है कि पत्नी तो पैर की जूती ही होती है, एक की मृत्यु हो भी गई तो मैं दूसरा विवाह कर सकता हूँ, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। फिर किसान को जब अपने जवान बेटे की याद आती है कि किस तरह से उसे मार डाला गया, तो यह सोचकर वह दूसरा विवाह करने का विचार बदल देता है, अर्थात दूसरा विवाह न करने की सोचता है। और यह सब सोचकर जो दुख है उसके जीवन में आया, उसके पुत्र को किस तरह से मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, यह सोचकर उसके सांप लौटते अत्यधिक दुखी होता। सांप लौटना मुहावरे का प्रयोग और छाती फटना मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो सांप लौटते अर्थात अत्यधिक दुखी होता, फटती छाती, छाती फटना मुहावरे का अर्थ होता है जलन होना। अत्यधिक दुख से उसकी छाती फटने लगती है, वह दुखी होकर फिर विवाह न करने का विचार करता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, तो किसान यद्यपि अत्यधिक दुखी है और पिछले समय में उसके जीवन में सुख भी था, तो पिछले सुख को याद करके उसकी आंखों में क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए चमक आ जाती है। पिछले सुखों को याद करके वह एक पल के लिए थोड़ा खुश हो जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। किंतु तुरत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किंतु शून्य अर्थात आकाश में गढ़ वह चितवन, चितवन अर्थात दृष्टि, उसकी दृष्टि फिर अपने दुखों को सोचकर आकाश में गड़ जाती है। वह अपने दुखों को फिर याद करने लगता है, उसकी दृष्टि आकाश में गड़ जाती है, आकाश में वह एकटक देखने लगता है और तीखी नोक सदृश बन जाती, और उसकी आंखों में तीखी नोक के समान वे सारे दुख चुभने लगते हैं। उससे अत्यधिक दुख फिर होने लगता है अपने वर्तमान में दुखों को
याद करके। तो यह थी कविता वे आंखें, जिसमें किसान के जीवन के दुखों का वर्णन कवि ने किया है। उस समय जिस तरह से किसानों पर और मजदूरों पर और गरीब वर्ग पर अत्याचार होते थे, कर्ज में वे डूबे रहते थे और फिर उनके घर परिवार, उनकी सारी संपत्ति, खेती बाड़ी आदि सबको नीलाम करवा दिया जाता था, और उसी का वर्णन कवि ने वे आंखें नामक इस कविता में किया है। आशा है कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।